हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। बिल्कुल बात करेंगे 1111 पोर्टल में कौन से बड़े शिफ्ट आप रिसीव करेंगे, जो भी डिवाइन फेमिनाइन से, डिवाइन मैस्कुलिन से या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल्स हैं, ऐसी सोल्स जो कि लंबे समय से इनर वर्क प्रैक्टिसेस कर रही हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इनके वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से। डीएफ की बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है साइकिल शिफ्टिंग के डीएफ्स हैं, प्लस जो अच्छी इनर वर्क कर रही है डीएफ्स वो हैं, तो बहुत सारा कलेक्टिव का जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो बहुत एक्टिव इस वक्त में रहेगा। 1111 पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्टल होता है, तो इसके असरात हमेशा कुछ दिनों पहले और कुछ दिनों बाद तक रहते हैं। सबसे पहले तो डियर मैं थोड़ा सा कलेक्टिव के लिए एक्सप्लेन करूंगी। इस दिन आप जो चीज चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट करने का सबसे पावरफुल डे है, कारण क्योंकि 1 नंबर का एनर्जी आपको अलाइनमेंट के बारे में भी बताता है, एक्टिवेशन के बारे में बताता है, चाहे वो सोल की एक्टिवेशन हो, कुंडलिनी का एक्टिवेशन हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक्टिवेशन हो। इसीलिए ये सबसे बड़ा पोर्टल होता है। बस अवेकनिंग के लिहाज से डिफरेंट जो शिफ्ट हैं वो हर एक के लाइफ में अगर आप देखोगे तो अवेकनिंग ही के लिहाज से मिलेंगे। ये आप चाहे आजमा कर देख लेना डियर अपनी लाइफ में हर साल, क्योंकि 1111 पोर्टल आता है तो हर साल आप ये पाओगे कि यस, एक बारी हमारी बड़ी अवेकनिंग हुई, इसी दौरान अवेकनिंग 1111 पोर्टल के 1-2 दिन बाद या इर्द गिर्द के समय में बड़ी अवेकनिंग हुई। फिर हर साल अवेकनिंग बड़ी नहीं हो रही है, पर परसेप्शन शिफ्ट हो रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नए चीज रिसीव हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ परसेप्शन शिफ्ट हो रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। दैट मीन्स 1 नंबर का जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, जो कि 4 टाइम रिपीट होता है, ये आपको बता रहा होता है कि डिफरेंट टाइप से आपके लाइफ में अवेकनिंग के सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे, अवेकन होने के, एक्टिवेशन के। ठीक है, चाहे वो सोल की अवेकनिंग हो, आपके माइंडसेट की अवेकनिंग हो, ठीक है, आपका बैड बिलीफ पैटर्न में हो उसका डेथ होना और कुछ नया बिलीफ पैटर्न का स्टार्ट होना। तो ये जो पोर्टल होता है डायरेक्टली रिलेट करता है अवेकनिंग से, परसेप्शन शिफ्टिंग से, पॉजिटिव साइड, पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की तरफ बढ़ने से। ये कॉमन एनर्जीज है, सबकी लाइफ में बराबर काम करेगी, चाहे कोई व्यक्ति पोर्टल पर वाइब्रेशन को रिसीव करे चाहे कोई नहीं करे। ठीक है जी, अब बात करते हैं डीएफ की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। डियर साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ की लाइफ में बाकायदा बहुत सारे गुड चेंजेस हो रहे हैं। इनकी भी लाइफ में ऐसे फेजेस आ चुके हैं कि इनको समझ में आ चुका है कि यस, अब जो भी होना था वो हो चुका है। अब ये ऐसे जोन में है कि कंफर्टेबल वाले, अपनी खुद की सेल्फ से इतना ज्यादा जुड़ करके, इतना कंफर्टेबल होकर इन्होंने लाइफ स्पेंड करना शुरू कर दिया है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है डिवाइन देख लें, जो भी है जैसा भी है डिवाइन कर लें, और मैं अपने डे टू डे के टास्क को करके आगे बढ़ूंगी। और जैसे ये कॉमन अभी हाल फिलहाल में जो मैंने आपको एनर्जीज बताई थी, वो एनर्जीज में ये ज्यादा बिहेव इस वक्त में करेंगे, डिटैच फील करेंगी, अपने आप के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगी। अपनी लाइफ में और क्या है, अब जितना आगे बढ़ चुके हैं उससे आगे क्या है, चाहे सोल मिशन में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, तो इसके बारे में इनका ज्यादा ध्यान होगा, अपने आप के प्रति ज्यादा अवेयर होंगी। और ऐसा जरूर होगा 1111 पोर्टल के इर्द गिर्द में, या तो हो सकता है अभी भी हो रहा हो डियर, कि इनको ना एक बड़े परसेप्शन के बारे में पता लग जाएगा। इनको एक समझ में आ जाएगा कि मैं इस चीज को ना ऐसा समझती थी पर ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, या इस व्यक्ति को मैं ऐसा समझती थी पर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। इस व्यक्ति के बैड सेल्फ को मैं कम समझती थी पर इसकी बैड सेल्फ ज्यादा है। यानी कि जो पहलू के ऊपर पर्दा था, जो कि शैडो में थी, जो चीजें शैडो में थी, जिसकी क्लैरिटी इनको नहीं थी, 1111 पोर्टल के दौरान उस व्यक्ति विशेष की, या फिर उन चीजों की, सोल मिशन में किन्हीं चीजों की, या अपनी खुद की सेल्फ से रिलेटेड किन्हीं चीजों की अवेयरनेस, क्लैरिटी इनको मिल रही है, वो भी बड़े लेवल पर। अब इस क्लैरिटी को मिलने के बाद, या तो वो डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में क्लैरिटी हो, खुद के बारे में क्लैरिटी हो, दूसरे और सोल्स के बारे में क्लैरिटी हो, तो इस क्लैरिटी को लेने के बावजूद यार रेगुलर बेसिस पर इनका जो परसेप्शन है वो एकदम से शिफ्ट होकर, एकदम से जैसे किसी ने इनको आहा मोमेंट दे दिया हो कि भाई तुम इसको ऐसे समझ रहे थे और ये ऐसे नहीं ऐसे है। उसी वक्त में इनकी लाइफ में एक नया जोन जो है वो एक्टिव होगा, जो कि इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर आएगा, इनकी लाइफ में नए लोगों को लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। और अब ये क्या कर रही है, एक बड़ा शिफ्ट इनके सोल मिशन में क्या होगा, जो सोल्स ने सोल मिशन को स्टार्ट नहीं किया था वो स्टार्ट करेंगे 1111 पोर्टल के बाद। जो सोल ने स्टार्ट कर लिया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, आगे बढ़ेगा 1111 पोर्टल के बाद। और जो सोल्स ने आगे बढ़ा लिया था, एक लेवल का सफलता प्राप्त कर ली थी, एक लेवल की सफलता प्राप्त कर ली थी, वो सोल्स डिफरेंट लेवल के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल बाध्य होंगी इस वक्त में। और यस, डिवाइन की मर्जी है कि आप लगातार आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि आपकी ग्रोथ बस आपकी ग्रोथ नहीं है,
50 और लोगों की ग्रोथ है। तो डिवाइन आपको आगे बढ़ाने का जिम्मा इस वक्त ले रहे हैं और ये बस वो डीएम है, ये बस वो डीएफ है जिन्होंने अपनी लाइफ का जिम्मा खुद से लिया है। और अब वो ऐसा चाहती कि ठीक है, मैं बहुत सारी और दूसरी सोल से कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने आप से कनेक्ट करके अपनी चीजों का डिसीजन खुद से लेना चाहती हूँ। और यस, अब जो भी लाइफ में मेरी चीजें होंगी वो मेरे हिसाब से होंगी, मेरे लिए होंगी और मेरी वजह से होंगी। दैट्स इट। ठीक है जी, बात करते हैं डीएम की एनर्जी। डियर, फ्यूचर में कौन से गुड चेंजेस होंगे भी बात करेंगे, पर सबसे पहले डीएम की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं। डीएम की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कई बार यानी 50-50, एक बारी कार्मिक की तरफा, एक बारी अपने डीएफ की तरफा, फिर कार्मिक की तरफा, फिर डीएफ की तरफा। ये कंसिक्वेंसेस इनके बने हुए रेगुलर बेसिस पर कंफ्यूजन माइंडसेट में ये क्लैरिटी पाएंगे। कुछ डीएम्स जो कि अवेकन हो चुके हैं या अवेकनिंग के स्टेज पर हैं, उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए उनकी जो डीएफ है वो एक अच्छी एनर्जी वाले जोन में आएगी और उनको एक कमिटमेंट देगी। ठीक है जी डियर, जो डीएम्स बाकायदा कंटिन्यू बेसिस पर चेंज हो रहे हैं, शिफ्टिंग पा रहे हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को टच करते चले जा रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज कि अब आपकी लाइफ में जो भी जोन एक्टिव हो उसको बहुत ही रिसीवर रह करके ओके करें। ऐसा किसी चीज के लिए रिजिट नहीं रहे, मुझे ये नहीं करना है, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, ठीक है आपने ये कहा था मैंने ये कर लिया। डिवाइन को आप ये मैसेज ना दें, ठीक है आपने ये कहा था मैंने ये कर लिया, पर अभी और चेंजेस मेरे बस का नहीं है, और चेंजेस मैं नहीं कर सकता हूं। तो उन चेंजेस के लिए जो अभी 11-11 पोर्टल के दौरान आपको मिले, उनके लिए आप रेजिस्ट अगर हो रहे हो तो फिर क्या होगा कि ये जो चेंजेस है आपकी लाइफ में गुड चेंजेस है, और जो सामने से आपको नजर नहीं आ रहे हैं कि ये गुड चेंजेस है, इनको आप बहुत बाद में रिसीव करोगे, जिससे होगा क्या कि आप अपने लाइफ में डिलेज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आगे आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जीज होंगी ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं डियर। बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटी, जस्ट लाइक कर्मा बैगेजेस का रिलीफ हो जाना, ठीक है, अपने संचित कर्मास का बैगेज रिलीज कर देना, और आपके जो डे टू डे टास्क होते हैं डियर, इनको पूरी तरीके से कम करने की कोशिश करना, यानी कार्मिक टास्क को जो कि आप करते चले जाते हो डे टू डे बेस पर, मैनिपुलेशन, डे टू डे बेस पर झूठ बोलना, बिट्रेयल करना, छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा झूठ बोलना, ये सारा जो एनर्जी है इसको आप रिलीज होते हुए खुद के ऑरा में देखोगे। तो आने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करने से बचें, रेजिस्ट आप करोगे तो गुड चेंजेस से बहुत बाद में आएंगे। ठीक है, अच्छा, आपकी जो कंफ्यूजन्स है वो हील होने वाली है, क्लियर कर दूं आपको। जो डीएम्स ऐसी एनर्जी में है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि आसमान फटे या धरती पर मेरे को ले ले कोई भी एक, ठीक है, कुछ भी हो पर मेरे को पीस चाहिए, कुछ भी हो पर मुझे मेरे एनर्जी वाले टास्क करने हैं। कुछ डीएम्स की 11-11 पोर्टल के कुछ दिनों बाद तक भी ये एनर्जी में शिफ्ट हो सकते हैं। इनको ऐसा महसूस होगा कि ठीक है अभी मेरे को अपनी मर्जी का जीना है, मुझे अपनी मर्जी से चलना है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जो मन करेगा वो मेरे को करना है, जो मन नहीं करेगा वो मेरे को नहीं करना है, चाहे कोई कितना ही बोलता रहे। और अब मैं मनमौजी इंसान हूँ, अब मेरे हाथ में वॉन्ड है, मैं जिसको चाहे रिलीज कर दूं, जिसको चाहे कनेक्ट कर लूं, जिसको चाहे अपॉर्चुनिटी दे दूं, जिसको चाहे उससे अपॉर्चुनिटी ले लूं। मतलब अपना मन का जो होता है ना इंसान, ऐसे जोन में ये जा चुके हैं, जा रहे हैं, और इनको ऐसा जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा बिहेव करते हो तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपने जिनको रिलीज करना था उनको रिलीज नहीं किया, क्योंकि आप तो सामने से चीजों को देखकर डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप कैसे डिसीजन ले रहे हो? जो आपका मन चाहे। तो जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो जो आपका मन चाहे, तो बाकायदा उन डिसीजंस में कई डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं कि जिन लोगों को अपनी लाइफ में रखना था उनको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और जिनको रिलीज करना था उनको अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस दे देते हैं। जिससे क्या होता है डियर, एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट होता है कि एक टाइम बाद आपके पास सफलता होगी, एक टाइम बाद आपके पास में अच्छी चीजें होंगी, बट अच्छे लोग नहीं होंगे। उस सफलता को शेयर करने के लिए आपको कोई भी व्यक्ति नहीं रिसीव होगा, और एंड ऑफ द डे कहना चाहिए कि एक अकेला थकेला सा फील हो सकता है आपको कि मेरे इर्द गिर्द में कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है जिसके साथ मैं ऑथेंटिकली अपनी इन सारी पॉजिटिव चीजों को शेयर कर सकूं। तो 11-11 पोर्टल के दौरान आपने ये सीखना है कि कैसे आपने इन सारी चीजों को रिसीव करके कैसे आपने इन सिचुएशंस में डील करना है और अपने आने वाले चेंजेस को बहुत पॉजिटिवली लेना है। डीएफ की अगर बात करें तो डीएफ इस वक्त में क्योंकि ऐसी एनर्जीज में आई हुई है, तो आने वाले समय में डीएफ की लाइफ में कौन से शिफ्ट होंगे बिल्कुल बात करते हैं डियर। 11-11 पोर्टल के बाद इनके लाइफ में एक बड़े लेवल का शिफ्ट आने वाला है, और इस शिफ्टिंग में बहुत सारे ऐसे सोल्स होंगे जो कि इनको ऐसा फील होगा कि इन सोल से तो मैं ऑलरेडी पास्ट में मिल चुकी हूँ। ये एक तो इनका डिवाइन टेस्ट है जो आ रहा है आने वाले दिनों में, ठीक है, डिवाइन टेस्ट होगा इनका। और दूसरा है इनकी लाइफ में जो पाई हुई अबंडेंस है उसको जमीन से जुड़े होकर के जीना, जमीन से जुड़े होकर के एक्सपीरियंस करना, जमीन से जुड़े होकर के उसको फील करना।
यानी कि आपके हाथ में कोई चीज रखी, अब आप इसका भार उठा सको, ऐसा सक्षम डिवाइन ने आपको बना दिया है। और आपने डिवाइन का एक टेस्ट को इसको पार करना है। जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, जब आपको पॉजिटिव चीजें मिले, जब आपको लाइफ में हर जगह से अपॉर्चुनिटी सब आपको अच्छा मिले, तब आप कैसा बिहेव करते हो? क्या तब भी आप डिवाइन के टच में रहते हो? क्या तब भी आपको ईश्वर टच ज्यादा प्रिय है? ठीक है, उसका यहाँ पर क्लैरिटी यहाँ पर आपको देना है। और कुछ सोल्स जो कि आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो कि पास्ट में भी आपके साथ कनेक्ट किए थे, सेम एनर्जी के लोग हैं डियर, या तो वही है या तो कोई डिफरेंट लोग हैं, बट एनर्जी सेम है जो कि आप पास्ट में डील कर चुके हो। तो मानकर चलिए आपने इन लोगों को रिलीज करना है, बजाय इसके कि एक बार फिर से आप इन लोगों के साथ इनकी मीठी मीठी बातों में आकर के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दें। उस वक्त आपने ऐसी एनर्जी से डील करना नहीं सीखा था, है ना, पर आज आप ऐसी एनर्जी वाले लोगों से डील करना सीख चुके हो। तो बिल्कुल इस चीज को ऐसा नहीं समझे कि एक डिवाइन साइन है और बाकायदा मुझे इन लोगों को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है एक्सेप्ट, बस ये डिवाइन टेस्ट आपका लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट डियर उन डीएफ्स के लिए जिन डीएफ्स ने बाकायदा अपने डीएम्स को चेंज होते हुए देखा है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत वो चेंज हो गए हैं, बहुत चीजें ओके हो गई। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए बस इंपॉर्टेंट मैसेज कि डिवाइन फेमिनाइन आप इस बात को समझिए कि 100% अगर कुछ अच्छा है तो मैं कहूंगी कि वो इस वक्त में अच्छा है। आपको इस वक्त में अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को रिसीव कर लेना, उनको एक मौका फिर से देना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे मौका मांगता है, अगर कोई व्यक्ति अब ठीक होकर के हील होकर के आपके डीएम में ठीक होकर के हील होकर के आपके लाइफ में आए और आपसे एक मौका एक चांस मांग रहे हैं, तो आपको उनको एक मौका और एक चांस देना है। कारण क्योंकि इस बात को आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति हील्ड होता है तो वो आपको बहुत बार अप्रोच नहीं करता, वो एक बार आपको एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में चीजें एक्सप्लेन करता है। और 100% पॉजिटिव कभी कुछ नहीं होता डियर्स, 100% पॉजिटिव कभी कुछ नहीं होता। अपनी लाइफ में जो अच्छी बुरी चीजें आपने बर्दाश्त की हैं, आज आप हील्ड सेल्फ हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं मुझे और काम की जरूरत है ना जी। इसी तरीके से जो इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी एनर्जी से मैच करते हुए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो पूरी तरह से हील हो चुके हैं, उनमें कुछ ना कुछ 1-2 चीजें अगर आप ऐसी देखते हो जो कि अनहील्ड है, तो यहाँ पर आप उनको चेंज होने का मौका देकर, फिर से एक मौका देकर के आप अपनी लाइफ में बना करके रखिए। आप उनको रिसीव कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनकी लाइफ में खुद से एक अच्छे हेल्दी जोन में, एक हेल्दी बाउंड्रीज टाइट करके, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके बने रहकर उनकी उन कमियों को, ठीक है, उनके उन अवगुणों को दूर करने की कोशिश आपको करनी है। ट्विन फ्लेम्स आपस में एक दूसरे के मेंटर होते हैं। अब क्योंकि आपने देखा है कि आपके डीएम ने बहुत सारा इंडिविजुअल टास्क किया है, इस इंडिविजुअल टास्क ने उसको वैसे ही काफी ट्रांसफॉर्म किया है। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आने के बावजूद अगर 1-2 चीज रहती है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको अपना रीयूनियन मानिए। बट आप जब तक मैरिटल कमिटमेंट के डिसीजंस नहीं लीजिए, जब तक ये 1-2 चीजें आपकी और 1-2 चीजें उनकी साइड से हील नहीं हो जाती है, तब तक आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाइए, रीयूनियन में आइए और चीजें आपकी ओके होंगी। इस बारे में जो डीएफ्स कंफ्यूज्ड फील कर रही है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक भी है क्या, या फिर से इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत शिफ्ट किया है डियर, बहुत हील किया है। तो फाइनली अभी आपको एक अच्छे हेल्दी कमिटमेंट देने के लिए जरूर से कनेक्ट करेंगे, तो आप रिसीव कर सकते हो। अच्छा जी, जिन डीएफ्स का अभी सोल मिशन बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, अपने आने वाले साइन सिंक्रोनिसिटीज को पकड़िए और इस दिन 11-11 पोर्टल की इवनिंग में यानी रात के समय पर आपने मैनिफेस्ट करना है 3x33, 5x55, ये वाली टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने रात को 11 बजे से पहले ही आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है, रात के 11 बजे तक आपने प्रैक्टिस को कंप्लीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि 11-11 पोर्टल की कंप्लीट ओपनिंग का टाइम पीरियड है ये रात के 11 बजे। तो आपने क्या करना है, इस प्रैक्टिस में कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी विश को एक सेंटेंस रेडी कीजिए और इस विश को कंप्लीटली लिखते रहिए। किससे लिखोगे आप? सिंदूर होता है, केसर का तिलक जो होता है वो ले लीजिए और केसर के तिलक में थोड़ा सा आपने गंगा जल डालना है और उस गंगा जल से आप किसी भी येलो पेपर पर, व्हाइट पेपर पर या फिर ग्रीन पेपर पर, जैसे आपको ठीक लगे, वो चार्ट शीट आता है वो भी ले सकते हो, कैसे भी पेपर ले सकते हो, कलर ही होने चाहिए, ठीक है। आपने उसके ऊपर अपनी विश को लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना। और ये आप 11:15 से स्टार्ट करोगे, 11 बजे तक करोगे, दैट इज वेरी गुड, ठीक है जी। और उसके बाद जब आपका ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो इसी को अगर रात को ही कर सकते हो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज तो आप कल मॉर्निंग में भी कर लीजिएगा। तो आपने जब ये पूरा आप लिख लो 15-20 मिनट वो पूरा अच्छे से भर जाए, कम से कम 108 टाइम तो आपको लिखना ही है, इससे ज्यादा लिख सको दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज 108 टाइम आप लिख लें, ठीक है। इसको लिखना है आपने, उसके बाद इसको जलाना है और अपनी बालकनी से या छत के ऊपर खड़े होकर इसकी जो राख बची है उस राख को ऐसे ही लेना, यूनिवर्स को
दे देना है, ठीक है। ऐसा प्रिटेंड करके, ऐसा इंटेंशन पुट करके कि ये जो मेरा विश है वो डिवाइन ने रिसीव कर लिया है, डिवाइन के चरणों में समर्पित है, ठीक है जी। तो आपने इस रेमेडी को फॉलो करना है। बहुत सारे गुड चेंजेस दोनों ही लाइफ में आ रहे हैं, दोनों के ही लाइफ में आ रहे हैं। जो डीएफ्स इस वक्त में सेपरेटेड रहना ही चाहते हैं और फिर भी एक दूसरे के कमिटमेंट को रिसीव नहीं करना चाहते, उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी ये 1111 पोर्टल लेकर के आ रहा है। तो आपको नए अच्छे अपने वाइब्रेशनल मैच काउंटर पार्ट्स आपके जो है रिसीव हो जाएंगे। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपके जो सोलमेट पार्टनर आपको रिसीव होंगे, ये बाकायदा आपको जो चीज आप मिस करते थे इतने समय से अपने लाइफ में, वो भी आपको दे करके जरूर से जाएंगे। तो बहुत सुंदर एनर्जीज है, काफी यूनियन की वाइब्रेशन बनी है, या तो डिवाइन काउंटर पार्ट से या तो अपने सोलमेट से यूनियन हो ही रहा है, अच्छी एनर्जी वाले व्यक्तियों से। फाइनली आप इस एनर्जीज को रिसीव करें। जो मैंने आपको रेमेडी भेजी 1111 पोर्टल के दिन पे, इसको जरूर से फॉलो करें। इस दिन आप जो बार बार दोहराते हो उसकी स्थिति ज्यादा सधती है और उसकी स्थिति ज्यादा सधने से आप जल्दी चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है जी डियर। तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। आई होप आपसे ये रेजोनेट की हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।